सर मैं कैप्टन कौशल कुमार शर्मा, सेना मेडल। मैं आर्मी में 33 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हुआ हूँ और 33 साल के बीच में टेररिज्म को मैंने बड़े नजदीक से देखा है। वैली में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो, बड़े नजदीक से देखा और ऑपरेट किया है। टेररिज्म एक हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा घाव है, नसूर है। जब तक इसके लिए गवर्नमेंट कोई सख्त कदम, इससे भी कठोर कदम नहीं उठाएगी, ये टेररिज्म खत्म नहीं हो सकता है। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे कड़े से कड़े कानून बनाए जाए और कड़ी से कड़ी सजा इसके आकाओं को और इसको समर्थन करने वाले लोगों को दी जानी चाहिए, ताकि टेररिज्म देश को बहुत पीछे ले जा सकता है। देश को आगे लाने के लिए पूरी दुनिया मेहनत कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है। भारतीय सेना काम कर रही है, भारत की गवर्नमेंट काम कर रही है, भारत के युवा काम कर रहे हैं, लेकिन टेररिज्म कुछ ना कुछ हद तक हमें पीछे हटने के लिए कुछ कदम मजबूर कर देता है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए ऐसे कानून और ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि ये जड़ से उखाड़ दिया जाए। सर जैसे कि बीती रात को देखा जाए, भारतीय सेना ने जो आतंकी जो उनके अड्डे थे उनको जो तबाह किया पाकिस्तान में जाकर, और सर आप क्या कहोगे, आज आपको मौका मिलता तो आप जंग के लिए तैयार हैं? देखो जी, ये तो बहुत अच्छा किया, समय और जगह आर्मी को तय करनी थी, बहुत अच्छा किया कि 9 अड्डे उनके तबाह किए हैं। कुछ ना कुछ हद तक इसके ऊपर अंकुश लगेगा टेररिज्म के ऊपर। उसके बाद आपने पूछा कि क्या आप रेडी हैं? हम सैनिक हैं, चाहे घर में है चाहे सेना में है, हम सैनिक हैं। सैनिक हर समय तैयार रहता है। हमें अगर नोटिस अभी मिलता है तो हम अगले 1 घंटे के अंदर जाने के मूव करने के लिए तैयार है। हमारे साथ 100 से अधिक पूर्व सैनिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वॉलंटियर है जाने के लिए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देश हमारे लिए पहले है, बाकी बाद में है। देश सब कुछ है, सब कुछ देश ने दिया है, हम सब कुछ देश को देंगे। बहुत बढ़िया किया, हम बहुत खुश हैं। जो पाकिस्तान में जाकर और उनके जो ठिकाने थे जहाँ पे मिलिटेंट रहते थे उनको बिल्कुल नाश नाश कर दिया, तबाह कर दिया। और जानकारी मिल रही है कि कम से कम कोई 200 के करीब मिलिटेंट जो थे वो मारे गए हैं। चाहे वो मिलिटेंट मशहूर हो या लश्करी का कोई भी हो, वो उनके जो परिवार के सदस्य थे वो भी मारे गए हैं इसमें। हम नरेंद्र मोदी जी का और इनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने जो बदला लिया है बहुत बढ़िया तरीके से लिया है और प्रॉपर तरीके से लिया है। मगर अब आगे देखना है आगे क्या करते हैं। पाकिस्तान में जो 9 टेररिस्ट अड्डे थे, जो कैंप थे, उन्हें इंडियन आर्मी द्वारा तबाह किया गया, उन्हें डिमोलिश किया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कायराना हरकत पाकिस्तान द्वारा की गई थी, जिसमें धर्म पूछ के हमारे हिंदू भाइयों की निर्मम हत्या आतंकवाद द्वारा की गई, उसका मुंह तोड़ जवाब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया। मैं इंडियन आर्मी का आपके मीडिया के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इंडियन आर्मी जो है वो हमारे रियल हीरोज हैं, नॉट रियल हीरोज। ये कोई पिक्चर नहीं है, कोई गेम नहीं। देयर इज नो रीटेक, नो रिवाइवल, ओनली वन लाइफ। वो अपनी जान पर खेल के हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारे रियल हीरोज हैं। इसी के साथ साथ मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इंडियन आर्मी ने जो ये किया वो एक सच में बहुत बड़ी बात है। इस ऑपरेशन को सिंदूर ऑपरेशन के नाम दिया गया, और जिस तरह से देखा जाए कि अब थोड़ी जो खुशी है भारतीयों में, आप क्या कहोगे? देखिए, इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर बहुत सोच समझ के रखा गया। जब 22 अप्रैल को वहां पे आतंकी हमला हुआ, कई हमारी बहनें, उनको विधवा किया गया, उनका सिंदूर उनकी मांग से छीना गया। उसी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जब हम लेह लद्दाख गए थे, वहां के दूर दरार इलाकों में एक हमने वहां पे कैंप के बाद देखा गया था, वहां पे इंडियन आर्मी द्वारा एक लिखा गया था कि इफ यू फाइंड अस यू मस्ट बी वेरी गुड, इफ यू कार्ड अस यू मस्ट बी वेरी पावरफुल, बट इफ यू बीट मी यू मस्ट बी किलिंग। इंडियन आर्मी को हराना कोई मजाक की बात नहीं है। इंडियन आर्मी ने ये प्रूफ करके दिखाया कि इंडियन आर्मी चाहे तो घर में घुसकर भी मार सकती है। जैसे पिछले दिनों एक नारा चला था कि घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। भारत का प्रधानमंत्री तुम्हारा बाप, पाकिस्तान का बाप नरेंद्र मोदी है।